हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। देखिए क्या गिवन है क्वेश्चंस में। क्वेश्चन में गिवन है cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो ये एक ट्रायंगल है, इसमें थीटा यहां पर ले लिया तो cos थीटा cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। यानी इसकी वैल्यू हमें गिवन है 7/8 गिवन है। यानी बेस समझ लो 7, तो बेस को हम 7K ले लेते हैं, यानी AB इक्वल टू 7K एंड परपेंडिकुलर दिस इज 8K, यानी BC इक्वल टू 8K हो गया। 8K के हम एक रेशियोज लेते हैं, आप चाहे तो नंबर में भी रख सकते हैं, लेकिन ये K लगा देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके, इसीलिए हमने रेशियो के लिए ये cot थीटा जो है ये एक रेशियो है, बेस और परपेंडिकुलर का 7 और 8 का रेशियो है, इसलिए हम AB बेस को 7K एंड BC परपेंडिकुलर इज 8K। तो हम AC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो 7K स्क्वायर प्लस 8K स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा देखिए, 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। Okay, this is 9,413 and this is 113K स्क्वायर। ओके, तो AC कितना हो गया, AC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 113K स्क्वायर इज रूट 113K। AC की वैल्यू आ गई। हमें गिवन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। फर्स्ट पार्ट देखिए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, इसको देखने से ऐसा नहीं लगता है A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे भी A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब हमें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर की थीटा वैल्यू यहां पर पुट कर दे तो आंसर आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा, यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/H हो जाएगा। P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है BC बाय AC, तो BC कितना है 8K एंड AC कितना निकला, अंडर रूट ऑफ 113K, यानी K कैंसल हो गया, यानी 8 बाय रूट 113 साइन थीटा हो गया। कॉस थीटा की वैल्यूज निकालते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू B/H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस इज 7K, यानी 7K बाय हाइपोटेन्यूज इज 113K। K कैंसल, यानी ये आ गया 7 बाय अंडर रूट ऑफ 113। ओके, तो यहां पे वैल्यूज डालेंगे, 1 माइनस 7 बाय 8 बाय 113 रूट 113 का स्क्वायर बाय 1 माइनस 7 बाय अंडर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर। ओके, तो इसको हम वैल्यूज निकालते हैं, क्या आ जाएगा देखिए, 1 माइनस 64 बाय 113 बाय 1 माइनस 49 बाय 113
एलसीएम लेंगे 113 माइनस 64 बाय 113 एंड डिनोमिनेटर में 113 माइनस 49 बाय 113। अब दोनों का डिनोमिनेटर का 113 तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको 113 माइनस 64 इज 49 एंड ये 49 माइनस करेंगे तो 64 और ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। सेकेंड पार्ट में क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। कॉट थीटा की वैल्यू तो 7/8 गिवन ही है, तो इसको डायरेक्टली आप लिख दीजिए 7/8 का स्क्वायर, यानी ये 49/64 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो ऐसे डायरेक्टली हो जाएगा, कॉट थीटा ही गिवन है, कॉट थीटा का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर करो आंसर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, देखिए इफ 3 cot A इक्वल टू 4 गिवन है और चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। हमें ये रिलेशन को चेक करना है और गिवन है हमें cot A इक्वल टू 3 cot A इक्वल टू 4, यानी cot A की वैल्यू हो गई, cot A की वैल्यू 4/3। cot की वैल्यू 4/3, cot होता है आपको बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय परपेंडिकुलर। ये समझ लो बेस जो है आपका 4K है, बेस को हम ले लेंगे 4K एंड परपेंडिकुलर को ले लेंगे 3K और हाइपोटेन्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे वैल्यू आ जाएगा 4K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर, यानी ये h स्क्वायर की वैल्यू हो गई 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, यानी h स्क्वायर इक्वल टू 25K स्क्वायर। h इक्वल टू हो गया अंडर रूट ऑफ दिस वन, यानी 5K हो गया। h की वैल्यू कितनी हो गई 5K, हाइपोटेन्यूज हो गया 5K। ओके, तो अब आप देखो क्या क्या चीज हमें यूज होना है, tan यूज होना है, cos यूज होना है, sin यूज। चलिए सारी चीज का वैल्यूज पहले निकाल लेते हैं। sin A इक्वल टू P बाय H होता है, P बाय H यानी P हो गया आपको 3K एंड H हो गया 5K, यानी ये आपकी 3/5 हो गया। cos A होता है B बाय H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी बेस आपका कितना है 4K है, 4K बाय हाइपोटेन्यूज 5K है, तो ये आपका 4/5 हो गया। एंड tan A गिवन है, tan A इक्वल टू निकाल लेंगे P बाय B, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 है, 3K बाय 4K हो गया, यानी 3/4 हो गया। ओके, अब हम इधर से LHS फाइंड आउट करेंगे। LHS इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर A बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A, तो 1 माइनस tan स्क्वायर A, तो 1 माइनस tan स्क्वायर A, यानी tan स्क्वायर A की वैल्यू जी हम डाल देते हैं, tan A की वैल्यू है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ओके, तो कितना हुआ 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, यानी ये कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9/16 अपॉन 16 प्लस 9/16, यानी दोनों का 16 डिनोमिनेटर से कट जाएगा, 16 माइनस 9 इज 7 एंड 7/25 आ गया। LHS हो गई। अब RHS चेक करते हैं। RHS आपका है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। cos A की वैल्यूज कितनी है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर हो गया, माइनस sin A की वैल्यूज है आपको 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर हो गया, यानी कितना हो गया 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9 इज 7/25। ओके, तो LHS इक्वल टू आ गया RHS। ओके, तो दिस रिलेशन इज करेक्ट।
अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक एबीसी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी पर है। tan a इक्वल टू 1/√3। तो tan a क्या होता है, tan a इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर हमारा BC है, तो BC बाय बेस इज AB, और इसकी वैल्यू गिवन है 1/√3। तो कहने का मतलब BC जो हो गया आपका 1K, यानी K ले लेते हैं, एंड AB इज √3K, √3K, AB इज √3K। ओके, AC की वैल्यूज निकालते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AB की वैल्यू तो √3K है, √3K का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, 3K स्क्वायर एंड प्लस K स्क्वायर इज 4K स्क्वायर, दिस इज AC स्क्वायर। तो AC कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू √4K स्क्वायर इज 2K। AC is 2K, AC is 2K। AC की वैल्यू कितनी हो गई, 2K हो गई। अब हमें निकालना क्या क्या है, देखिए sin A cos C cos A sin C cos A, यानी sin A cos A sin C cos C, मतलब चारों मिला के देखो आपको sin A cos A sin C cos C। अब हम पहले sin A निकाल लेते हैं। sin A इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल A को हम कंसीडर कर रहे हैं, एंगल A, तो sin A इक्वल टू P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, यानी P हो गया हमारा BC बाय हाइपोटेन्यूज इज AC। तो BC कितना है, BC इज K एंड AC अभी हमने फाइंड किया 2K, यानी ये कितना हो गया 1/2 हो गया, K कैंसल, यानी 1/2 sin A हो गया। अब हम cos A फाइंड कर लेते हैं। cos A इक्वल टू B/H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो A एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, बेस AB एंड हाइपोटेन्यूज तो AC रहेगा। तो AB की वैल्यू कितनी थी, √3K, √3K बाय AC इज 2K, यानी क्या हो गया, ये √3/2 हो गया। ओके, sin A हो गया, cos A हो गया। अब sin C फाइंड करते हैं, sin C। अब हम एंगल इसको यूज कर रहे हैं C को, अगर C को हम एंगल यूज करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, यानी AB परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, यानी AB बाय हाइपोटेन्यूज इज AC। AC AB कितना है, AB देखिए √3K है, √3K एंड AC इज 2K, यानी ये भी आ गया √3/2। sin C हो गया। अब cos C फाइंड करते हैं। cos C की वैल्यू हो जाएगी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो C एंगल के लिए तो बेस ये वाली लाइन हो जाएगी, BC हो जाएगी, BC बेस हो जाएगी, एंड हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा AC सब जगह। ओके, तो ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर फाइंड आउट कर लिया। अब इसे हम क्वेश्चंस में डालेंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो क्वेश्चंस में डालते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा है sin A cos C cos A sin C, sin A cos C प्लस cos A sin C। ये तो sin A की वैल्यूज देखिए, sin A की वैल्यू 1/2, cos C की वैल्यूज है, cos C निकाला नहीं, BC बाय AC, BC कितना था K एंड AC इज 2K, यानी K कैंसल, यानी 1/2।
तो कॉस सी की वैल्यू हो गई 1/2 कॉस ए, साइन ए कॉस सी, कॉस ए देखिए √3/2 प्लस मल्टीप्लाई में है साइन सी की वैल्यू है आपको √3/2, अगेन √3/2 है। ये आ गया क्या 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया, और ये √3/2 इंटू √3/2 ये तो 1/4 हो गया, और ये √3 1/4 प्लस 3/4 एलसीएम लीजिए 4/4 हो जाएगा, 4/4 यानी 1। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, कॉस ए की वैल्यूज √3/2 एंड कॉस सी की वैल्यूज 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 एंड साइन सी की वैल्यूज √3/2, यानी ये कितना आ गया, ये आ गया √3/4 हो गया, √3 इंटू 1 √3 या नीचे डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 4 माइनस फिर से 1 इंटू √3 यानी इधर भी √3/4 आ गया, √3/4 माइनस √3/4 इज 0, तो 0 आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, एन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। एक ट्रायंगल PQR है जहां पे राइट एंगल एट Q पे है, एंड PR प्लस QR इज 25। PR और QR ये दोनों मिला के आपको 25 है। इसमें एक को अगर हम PR को सपोज करो PR को अगर हम X ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, X प्लस QR इक्वल टू 25 हो जाएगा, यानी QR इक्वल टू 25 माइनस X हो जाएगा। ओके, अब हम इधर से रिलेशन में फाइंड आउट करते हैं इन ट्रायंगल PQR में हम फाइंड आउट करते हैं, तो ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, यानी PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PR की वैल्यू हमने X ले लिया, चलिए X स्क्वायर इक्वल टू PQ कितना है, PQ वाज 5, तो 5 स्क्वायर प्लस QR इज 25 माइनस X का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा देखते हैं, X स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर इज A स्क्वायर, यानी 25 625 माइनस 2AB मतलब 50X प्लस B स्क्वायर मीन्स X स्क्वायर। ओके, X स्क्वायर तो आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ये माइनस 50X को लेफ्ट साइड ले आते हैं, यानी इधर आके 50X हो जाएगा, और ये 625 प्लस 25 इज 650, तो X इक्वल टू 650 बाई 50 इज दिस वन, 13 से काटो X इक्वल टू 13, X की वैल्यू कितनी हो गई, 13 हो गई। तो हमारा X क्या था, PR था, यानी PR इक्वल टू हो गया, PR इक्वल टू 13 हो गई, PQ तो 5 है, एंड QR कितना हो जाएगा, QR इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस X, 25 माइनस X वाज 13, तो QR हो गया 12, QR 12 हो गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं जो हमें फाइंड करना था, साइन P फाइंड करते हैं, साइन P इक्वल टू ये एंगल P है, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी QR अपॉन PR, तो QR की वैल्यू 12 है एंड PR की वैल्यू 13, तो साइन P हो गया। कॉस P फाइंड करते हैं, कॉस P इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस वाज PQ एंड हाइपोटेन्यूज इज PR, PQ बाई PR, PQ कितना है
5 and PR is 13 and फाइंड करना tan P कितना हो जाएगा, tan P इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया QR एंड बेस इज PQ। तो QR की वैल्यू अभी हमने 12 निकाला, 12 डालेंगे एंड PR की PQ tan P QR बाय PQ हो जाएगा ना, बेस इज PQ। तो PQ की वैल्यू 5 है। तो ये आपके आंसर्स हो गए। ओके